और आइए अब आपको लिए चलता हूं कश्मीर, जिसका दंगल बहुत दिलचस्प हो गया है। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने कश्मीर जीतने का प्लान बनाया है और बहुत दिलचस्प प्लान है, आपको बताऊंगा। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में थे, पूरी रणनीति को समझ रहे थे और जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी ताकत आजमा रही हैं। आज उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि बीजेपी सरकार बना सकती है। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, इंजीनियर राशिद जो जेल में थे, उमर अब्दुल्ला को इन्होंने हराया चुनाव में 2024 में, उनको जमानत मिल गई और वो जम्मू कश्मीर पहुंच गए। श्रीनगर पहुंचने की तस्वीर है इंजीनियर राशिद की। एक और तस्वीर आपको दिखाऊं, अफजल गुरु को फांसी हुई थी, आतंकी अफजल गुरु के भाई को आप देख रहे हैं जो नामांकन करने के लिए पहुंचे। ये अफजल गुरु के भाई को आप देख रहे हैं जो नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं और चुनाव लड़ने वाले, यानी देश की जमहूरियत और लोकतंत्र पर उनका भरोसा और यकीन है। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। क्या जम्मू कश्मीर में इस बार कमल खिलने वाला है? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान से साफ है कि उन्हें बीजेपी की सरकार बनने का डर सता रहा है। इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी का भी जिक्र वजीर दाखिला साहब करेंगे, उस पार्टी पे भी वजीर दाखिला साहब खामोश रहे। कल को अगर बीजेपी चाहे तो उनके साथ भी हाथ मिला के जो है हुकूमत बनाएंगे। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को पटकनी दे चुके राशिद ने जेल से छूटते ही उमर पर पलटवार किया। उमर साहब 96 से लेकर 2002 तक पावर में रहे। उस वक्त उन्होंने सारा सेंटिमेंट डाइल्यूट कराया, जो 1 लाख लोगों की कुर्बानी थी। तब लोग इलेक्शन लड़ते ही नहीं थे। फिर 2008 से 2014 तक कोलिशन में रहे, कांग्रेस के साथ वर्किंग ग्रुप बनाए। उनका क्या हुआ? उस मैनिफेस्टो को क्या करना है? थ्रो दैट इन द डस्टबिन। अब देखिए जरा बीजेपी की रणनीति क्या है डल झील में कमल खिलाने को लेकर। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बदल ली। पार्टी ने जम्मू की सभी 43 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन कश्मीर में 47 सीटें हैं, उतारे सिर्फ 19 सीटों पर प्रत्याशी। 28 सीटें छोड़ दिए जिस पे बीजेपी अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। बीजेपी जम्मू की 43 सीटों पर ज्यादा फोकस कर रही है। जम्मू की 43 में से 35 सीटें जीतने का टारगेट है। 35 सीटें जीतने पर निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। इसीलिए 28 सीटें कश्मीर की जिस पर कैंडिडेट नहीं उतार रही, वहां निर्दलियों पर दांव है कि 35 जम्मू की जीत ली और 28 में से लगभग 15 अगर निर्दलियों ने जीत ली तो फिर सरकार बना लेंगे। अमित शाह और राम माधव ने खास प्लान बनाया है। घाटी में बीजेपी निर्दलीय प्रत्याशियों का समर्थन कर सकती है। अनंतनाग से बीजेपी के उम्मीदवार रफीक वानी ने दावा किया है, न क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हमारे साथ हैं, जो नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल और निर्दलीय हैं वो बीजेपी के साथ हैं। उन्होंने इंजीनियर राशिद और गुलाम नबी आजाद को भी अपना बताया है। इंजीनियर राशिद चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आ चुके हैं। शेख राशिद ने लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराया था और दावा है कि राशिद की पार्टी घाटी में उमर और महबूबा को टक्कर दे रही है। उमर अब्दुल्ला ने खुले तौर पर इस बात को माना है। बीजेपी राशिद के साथ मिलकर सरकार बना सकती है, यानी उमर अब्दुल्ला इंजीनियर राशिद से डर रहे हैं। जाहिर है अमित शाह के प्लान ने विरोधियों की नींद उड़ा दी है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इंजीनियर राशिद जो जेल से छूटे और सुधांशु त्रिवेदी। मैं कश्मीर और कश्मीरियों को सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज़ मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो, चाहे जो मर्जी है वो कर लो, जीत हमारी होगी, सच्चाई हमारी होगी। आज के ये चुनाव में 2 रास्ते हैं। एक है तरक्की की नई सुबह का रास्ता और दूसरी है तबाही की पुरानी बर्बादी का रास्ता। एक गठबंधन जो इंडी गठबंधन और जो अन्य पार्टियां हैं, ये उस तबाही के पुराने रास्ते पे ले जाना चाह रही हैं। अब्दुल्ला परिवार, गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार।
अब एजीएम का नहीं, आवाम की हिकमत का वक्त है। अब आवाम ये तय करेगा कि जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल कौन होगा। ये 3 परिवार अपनी खानदानी जागीर समझकर इस रियासत की सियासत को अब तय नहीं कर सकते। तो कश्मीर के नतीजे बताएंगे कि आखिर क्या होने वाला है कश्मीर में, क्योंकि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और बहुत दिलचस्प चुनाव कश्मीर के होंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।